जी, इमरान खान और बुशरा बीबी नए तोशाखाना केस में क्या पेशरफ्त हुई है। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। जी, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बताइएगा, आज आप नए तोशाखाना केस में पेश हुए, क्या दलाइल दिए, क्या पेशरफ्त हुई है आज के केस में, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। आज तोशाखाना का जो चौथा केस है, इस सीरीज़ का चौथा केस है और नैब की जानिब से ये दूसरा केस है जिसमें हम अपेयर हुए हैं। और 13 जुलाई को जो इल्लीगल गैर कानूनी गिरफ्तारी बुशरा बीबी और इमरान खान की हुई थी उसको हमने चैलेंज किया था उस वक्त। तो ये केस पहले मुख्तलिफ बेंचेस से होता हुआ आज यहाँ पे पहुँचा। आज पहली मीनिंगफुल जो है इसके ऊपर हियरिंग हुई है। ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्तलिफ सवालात किए जिसका हमने जवाब दिया, और इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने नैब को जो है वो नोटिस जारी किया है अगली जुमेरात तक के लिए कि आप अपना जवाब लेके आएँ और बताएं कि किस तरह से आपने ये सारा अमल जो है वो किया। कि पहले जो है एक केस के अंदर, इसी केस के अंदर यानी तोशाखाना के इल्ज़ामात के ऊपर आप सज़ा दे चुके हैं, ट्रायल उन्होंने भुगत लिया है, 14 साल की सज़ा हो चुकी है। तो अब फिर किस कानून के तहत जो है आपने इनको गिरफ़्तार किया और जो है वो आप अब दूसरा मुकदमा कायम करना चाहते हैं। ये गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी इस तरह से है कि जब किसी शख्स के ऊपर एक ट्रायल, एक मुकदमा, एक रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो अगर उसको सज़ा हो जाए या उसको बरी कर दिया जाए डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस जो लाया जाता है, तो उसके बाद उन्हीं इल्ज़ामात को दोबारा से ट्राई नहीं किया जा सकता। ये ना किसी दुनिया की तारीख़ में आज तक हुआ है, ना पाकिस्तान की तारीख़ में। जब भी इस किस्म की कोई टेक्निकल चीज़ों के ऊपर गलती हो जाती है कहीं, तो वो हमेशा अदालतों ने उसको जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, इलीगल डिक्लेयर किया। यहाँ पे गलती नहीं है, यहाँ पे बदनीति है। नैब की जानिब से सरीहन बदनीति है। 13 जुलाई को मैंने ख़ुद इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की नैब अदालत के अंदर, जब हमारा अलकादर ट्रस्ट केस का ट्रायल था, वहाँ पे इस केस के अंदर उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जहाँ पे वो दोनों मौजूद थे। जज साहब ने उस दरख्वास्त को सुनने से इनकार किया पहले, उसके बाद उनकी जानिब से सिर्फ नोटिस जारी किया गया। जब सिर्फ नोटिस जारी किया गया तो बाद में रिपोर्ट जब आई, 2 दिन का नोटिस आया, तो मंडे की रिपोर्ट में जब नैब ने ये कहा कि 12 तारीख को इनका वारंट निकल आया, उस दिन नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स खड़े थे उनका रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने यही कहा था कि इसमें हम गिरफ्तारी नहीं करना चाहते। लेकिन चंद घंटों के बाद जो एपिसोड वहाँ पे जेल के अंदर हुआ और जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, तो ये सब आपके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें कोई आम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मखसूस जो चीज़ें अदालतें हैं, मखसूस लोग हैं, वो एजेंडे को ड्राइव करते हैं। अब अदालत की जानिब से मेरी अपनी वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई हो, और अगर कोई पिटिशनर ये कह रहा हो कि मुझे जो है वो ख़तरा है, गिरफ़्तारी का ख़तरा है, और सारी दुनिया को पता था, मुझे पता है उनको खुद भी पता होगा कि ख़तरा है गिरफ़्तारी का, क्योंकि ये जिस तरह से बदनीति के साथ केसेस बनाए गए हैं, तो उसके ये होता ही नहीं है कि जज जो है वो कहें कि जनाब मैं आपको बेल नहीं देता। ये तो एक रिलीफ है, ये तो हर शहरी का हक है। जो शहरी अदालत के अंदर पहुंच जाता है तो अदालत तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करती। लेकिन यहाँ इमरान खान और बीबी साहिबा के ऊपर इस केस के अंदर जब उन्होंने हमने बेल फाइल की तो बेल को एंटरटेन ही नहीं किया गया, सिर्फ सिंपल नोटिस भेजे गए, और अगले दिन जो है वो नैब लेके आ गया कि जनाब हमने तो 12 जुलाई से इनका वारंट जो है वो जारी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सीक्रेटली रखी गई हैं। अब अगर आपने इस कानून को इसलिए रख लिया है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पर्चे काटने हैं और उनको जो है आपने जेलों में बंद रखना है, और हुकूमत तो बार बार जो है वो कह चुकी है, मिनिस्टर्स कह चुके हैं, मिनिस्टर्स का क्या लेना देना है जब नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। तो नैब के अंदर उनकी कैसे इंटरफेरेंस है जब वो कह रहे थे कि हम हर हद तक जाएंगे और इमरान खान और को जो है वो जेल के अंदर रखेंगे। तो मिनिस्टर्स के पास क्या अख्तियार था और क्या उनकी एक्सेस है, मैं सवाल करूँगा कि वो कैसे जानते थे कि हमने रखना है और नैब ने रखना है। तो आज मौजूद जज साहिबान की जानिब से क्या सवालात किए गए, क्या इस्तफसार किया गया? देखिए जी, वो ज़ाहिर अब तो इनिशियल हियरिंग थी तो मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाए गए। हमारी तरफ से चार्ज शीट जो है वो पढ़ के सुनाई गई। जो पिछले केस का चार्ज था उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी भी वही हैं। यानी इल्ज़ाम ये है कि आपने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया और आपने गिफ्ट्स लिए और उनकी कीमत जो है वो कम लगवाई। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर वो एक मुकम्मल ट्रायल भुगत चुके हैं और उसकी 14 साल सज़ा भी हो चुकी है और उस सज़ा को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जब अब वो सस्पेंड हो गई है, नैब ने उस केस के अंदर जो है जब उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई थी, सज़ा सस्पेंड हुई थी, तो नैब ने आपके सामने जाके उसको रेजिस्ट नहीं किया था क्योंकि एक गैर कानूनी एक ट्रायल हुआ था। अब फिर से आ गए उसी काम को लेके। तो ये कितनी दफ़ा, अगर 108 तहफ़ थे
108 में से 58 सिर्फ खान साहब ने रखे और 44 तहफ़ वो थे जिनकी वो उनको पेरिशेबल कहते हैं कि जो ख़राब होने की चीज़ें थी, जैसे कि कोई फल फ्रूट वगैरह थे। तो 44 वो आइटम्स हैं और 14 जो है वो दूसरी आइटम्स हैं जिनकी कीमत पे की गई। तो यहाँ अगर इस तरह से चलेगा तो इस हिसाब से तो ये 58 केसेस बनाएंगे। नोटिस जारी कब तक, किस तारीख को? अगली जुमेरात के लिए। अगले जुमेरात। तो ये कब तक वाइंड अप हो जाएगा ये केस? कितना इसको जो है ना, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि अगली थर्सडे को इसके ऊपर फैसला हो और पता चले कि ये मतलब ये जो गिरफ्तारी है इसका स्टेटस क्या है। अच्छा, इससे पहले वाली समाअत है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनी और साथ है समन रिफत थी, तो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद किया। आज नया बेंच बना है, तो आपको लगता है कि इस नए बेंच से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा? देखिए हम रिलीफ जो है वो एक इम्प्रेशन है कि ये रिलीफ हमें मिलेगा इसलिए हम उधर जाते हैं या उधर जाते हैं। हमारी डिमांड एक है कि इंसाफ हो। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हमने कोई जुर्म किया है, यानी इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, तो वो खुद कहते हैं। 2 दिन पहले खान साहब ने कहा है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो फिर मुझे सज़ा दें। लेकिन ये जो इस तरह से पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं, इद्दत केस आपने ज़िंदगी में सुना है? आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट्स में जाते आते हैं, आपने कभी सुना है कि इद्दत केस इस तरह का घटिया केस बनाया गया? आपने कभी सुना है कि साइफर जैसा केस बनाया गया? आपने कभी सुना है कि एक केस के ऊपर मक्खी के ऊपर फिर मक्खी मारी जाए? ये फिर वो तमाशा किया हुआ है। जब कंटेंट्स ख़त्म हो गए हैं, वो तमाम केसेस जो इतने उनके लिए ख़र्चा किया गया, प्रोसिक्यूशन महंगी तरीन की गई, इतने इंतजाम किए गए, जब वो ख़त्म हो गए, जब उसमें कुछ नहीं हो रहा। अब अलकादर का केस है, इसके अंदर जितने इनके स्टार विटनेसेस थे वो तमाम ने स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके अंदर खान साहब के ऊपर या बीबी के ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं बनता। इनके स्टार विटनेस थे परवेज़ खटक। ये प्रोसिक्यूटर खुद उठ के बाद में जो है वो कहते हैं कि इनको हॉस्टाइल डिक्लेयर करें। किसका ना ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस नहीं है तो फिर झूठे केस की एक और फहरिस्त जो है वो आ जाती है। अच्छा, और वक्त देखेगा कि ये जो जिन्होंने ये झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, अब तो जज साहब के रिमार्क्स आपके सामने आए हैं कि कम से कम शापर ही चेंज कर लें कि जितने झूठे मुकदमे उनमें नीले रंग के शापर ही के अंदर एक्सप्लोसिव्स क्यों मिलते हैं। तो ये तमाम झूठे केस हैं। अब अहमद जंजुआ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, आप जानते हैं, सब जानते हैं, यहाँ जितने रिपोर्टर्स हैं सब जानते हैं क्योंकि वो उनकी कोऑर्डिनेशन का काम है। अब अहमद जंजुआ के ऊपर आप ये डालें और इंटरनेशनल जो आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल है नहीं, क्योंकि आपने तो खाया पिया हज़म किया और चले जाना है। हमने इधर रहना है, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमने इधर ही रहना है। तो कम से कम मुल्क की इज़्ज़त का कुछ ख्याल करें। इस किस्म के झूठे केसेस बनाकर तो क्या कर लेंगे? पहले आपने साइफर बनाया, अलकादर बनाया, आपने 109 मई करवाया, 9 मई के केस बनाए, तो ये क्या होगा इससे? बहुत